नमस्ते, मैं ज्योति नाइक। आज विश्वास की भावनाओं के ऊपर कुछ काम करेंगे, कुछ बातें करेंगे, सोचेंगे। विश्वास एक ऐसी संपत्ति है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को दी गई, कि जिसके सहारे व्यक्ति कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसे पार कर जाता है। क्योंकि जो विश्वास की भावना उसे किसी ने दी है, वो उसका एक सबल सहारा होती है। तो ये विश्वास केवल मनुष्य को दिया गया नहीं होता। एक इंसान का प्राणी के प्रति विश्वास या एक प्राणी का इंसान के प्रति विश्वास, वो भी होता है। और इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी जो सच में हुई है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो आपको भी आश्चर्य लगेगा कि एक छोटी सी चिड़िया भी कितना, यदि इंसान उसके साथ अच्छा व्यवहार करे तो किस कदर उसके ऊपर विश्वास करती है, उसके ऊपर है। तो इस कहानी का शीर्षक मैंने दिया हुआ है विश्वास। गर्मियों की बात है, हमारे यहाँ मेरे भाई के घर की बात है। गर्मियों में पानी की तो बहुत तकलीफ़ होती है, और ख़ासकर पशु पक्षियों को। तो हमारे भाई भाभी की आदत रहती थी कि वो रोज़ सुबह पूरे बगीचे में, उनके यहाँ पेड़ पौधे फूलों के और उसके बहुत लगे हुए हैं, तो तरह तरह की चिड़ियाँ और ये सब उनके यहाँ आती हैं। तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों में पानी रखते थे, और वो भी मिट्टी के, क्योंकि वो ठंड रहती है। गर्मी के कारण पानी गर्म नहीं होता मिट्टी के बर्तनों में। तो उसमें पानी रखते थे, खाने के लिए दाने, अलग अलग तरह की सब्जियां, और ये काट के अपने हिसाब से रखते थे कि जिसको जो पसंद आएगा, वो चिड़िया या वो पक्षी वो आके खा जाएगा। तो टिटवी करके पक्षी होता है कि जो जमीन पर अंडे देते हैं। तो गर्मियों में क्या, पूरा वो उस टाइम वो अंडे देते हैं कुछ पहले, और पूरा वहाँ स्कूल में हमारे बंगले के पीछे का जो भाग है, वहाँ स्कूल को दिया हुआ है। वहाँ एक स्कूल लगता है, हायर सेकेंडरी स्कूल। तो गर्मियों में छुट्टियाँ होने के कारण पूरा स्कूल बंद रहता है। तो वो टिटवी ने जो अंडे दिए थे, उससे छोटे छोटे सुंदर बच्चे निकले थे। रोज पूरे आंगन में वो बच्चे घूमते रहते थे। भाई भाभी वहाँ से निकलते, उनके पाँव के वहाँ से निकल जाते ये। और उस टिटवी को एक विश्वास था कि वो बच्चों को या उस टिटवी को वो कुछ नहीं करने वाले। तो वो आराम से आंगन में वो लोग बैठे रहते थे, आके बैठते, घूमते रहते थे, आसपास सब लोग करते रहते। और वो घूम के, और जहाँ कहीं कोई कौवा या बिल्ली या कुछ प्राणी आया तो टी 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 चिल्ला के वो जीना हराम कर देती थी। और भाई और भाभी को अलार्म रहता था कि कोई तो भी उसके बच्चों को या उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो भाई भाभी आगे बाहर आकर देखते थे, ऐसा कुछ होता उसको भगा देते थे। तो एक अनकहा रिश्ता उसमें और भाई भाभी में हो गया था। एक दिन सुबह सुबह वो टिटवी आके दरवाजे के वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो भाई ने कहा कि आज पानी डालना भूल गए क्या अपन, या कुछ खाने का। तो बाहर जाकर देखा तो पानी वगैरह सब रखा हुआ था। जैसे इन्होंने दरवाज़ा खोला तो टिटवी थोड़ा आगे निकल गई। उन्होंने कुछ, दोनों ने ध्यान नहीं दिया, भाई भाभी ने वापस अपने काम में लगे गए। फिर 10 मिनट बाद वो आई और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब भाई उन दोनों का एहसास हुआ कि कुछ तो भी वो कहना चाह रही है। तो दोनों बाहर आए। तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो 2 सीढ़ियाँ उतर कर आगे जाकर खड़ी हो गई और पीछे मुड़कर उनको देखने लगी। तो भाभी ने कहा वो कुछ तो भी शायद दिखाना चाह रही है। तो जैसे 2 कदम भाभी आगे बढ़ती तो वो 2 कदम आगे बढ़ जाती। ऐसा करते करते वो जहाँ पीछे स्कूल लगता था वहाँ दरवाजे तक गई, और एक दरवाजे के पीछे सामने जाके वो रुक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो भाभी ने देखा आसपास तो कहीं कुछ नहीं था। तो जैसे अपन एक दूसरे से बातें करते हैं ना, वैसे भाभी ने उससे कहा क्यों चिल्ला रही हो, दाना पानी सब रखा है तुम्हारे, और यहाँ तो कोई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। तो जैसे उसको उनकी भाषा समझ में आई भाभी की,
वो उस दरवाजे के नीचे कोने में दरवाज़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था, और इतना टूटा हुआ था, इतना सा कि उससे एक छोटा सा चूजा ही अंदर जा सकता था, लेकिन वो खुद अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो बड़ी थी। तो वो उस छेद के ऊपर चोंच लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाभी को एकदम ध्यान में आया कि हाँ, इसके बच्चे तो इसके आसपास दिख नहीं रहे, ये अंदर तो नहीं चले गए। तो भाभी ने भैया से बोला कि चाबी लाओ, ये दरवाज़ा खोलो, शायद इसके बच्चे अंदर चले गए। तो ताला ला के दरवाज़ा खोला, और जैसे ही अंदर गए तो 3 छोटे छोटे बच्चे अंधेरे के कारण घबरा गए थे और इधर उधर घूम रहे थे, और उनकी आवाज़ भी इतनी छोटी सी थी कि बाहर तक आ नहीं रही थी, लेकिन वो घबरा कर चिल्ला रहे थे। और जैसे ही वो टिटवी अंदर गई, वो तीनों बच्चे एकदम उसके पंखों पाँव के नीचे लिपट गए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, और वो चिल्लाना ऐसा था ज़ोर ज़ोर से, यानी उसका आवाज़ निकालना कि खुशी के देखो मेरे बच्चे मिल गए वो। तो भाभी ने उनको धीरे से बाहर निकाला, उस दरवाजे लगाया, वो छेद को कागज का टुकड़ा लगा के बंद कर दिया। लेकिन 2 मिनट बाद की उस टिटवी की रिएक्शन देखिए कि वो टिटवी उड़कर आई। वो खूब ज़्यादा उड़ती नहीं है, वो उड़कर आई और भाभी के पाँव के वहाँ बैठी। और वो तीनों बच्चे आके, कभी नहीं ऐसा हुआ था, पहली बार कि वो तीनों बच्चे और वो टिटवी उसके पाँव के आके वहाँ खड़े हो गए और अपनी चोंच उसके पाँव के ऊपर लगा रहे थे। तो भाभी ने हल्का सा हाथ उनके बढ़ाया, हाँ हाँ हमें समझ गया, अब जाओ। और वो तीनों उड़ के गए। तो ये जो मैंने आपको छोटी सी कहानी सुनाई है, ये एक विश्वास का उदाहरण है कि इंसान के ऊपर विश्वास कर सकता है, लेकिन एक पक्षी भी इंसान के ऊपर इतना विश्वास कर सकता है या जानता है कि ये जो आदमी है ये उसके जीवन की रक्षा करेगा। और वो जब भी तकलीफ़ में होता है तो वो बराबर उस आदमी को जाके, तो ये जो अटूट रिश्ते की जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इसका कहने का एक मकसद ये भी था कि जब हम इंसान एक दूसरे के साथ रहते हैं तो सभी को एक विश्वास की डोर से बांधे रखना चाहिए। हमारे माता पिता को, बुज़ुर्गों को, हमारे जीवन साथी को, हमारे बच्चों को, या हमारे पास पड़ोस के लोगों को, या हमारे समाज को हमारे प्रति एक विश्वास होना चाहिए कि जब वक्त बेवक्त ज़रूर पड़ेगी तो ये व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होगा। और ये जो विश्वास की भावना है आपके व्यक्तित्व में एक बड़प्पन लाती है और आपको ऐसी जगह खड़ा करती है कि हर व्यक्ति आपको आदर से देखता है। तो इस कहानी को कहानी ना सुनकर इसके आशय को समझिए, और ये जो विश्वास की भावना है इसको लाने का, खुद में लाने का और दूसरों को अपने प्रति विश्वास देने का प्रयत्न कीजिए। और फिर जो आपको अनुभव आएंगे, हर पल आपको भी एक सुखद एहसास होगा कि हाँ आप भी कुछ हैं, आप भी दूसरों को कुछ दे सकते हैं। और हर बार धन दौलत नहीं देनी पड़ती, केवल कुछ शब्द एक विश्वास का काम कर जाते हैं। कभी बुज़ुर्गों का आपके सिर पर आशीर्वाद का हाथ एक विश्वास, एक आपके इसमें आत्मबल दे जाता है। या कभी किसी का केवल आपका पीठ थपथपाना, या जीवन साथी का आपका हल्के से थामना, या बच्चों का कभी अपने माता पिता का हाथ थामना, ये छोटी छोटी सी बातें भी विश्वास को बढ़ाती हैं। तो इस पर गौर कीजिएगा और उसको अपने जीवन में लाने का प्रयत्न कीजिएगा। धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।